गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नर्सिंग विद विनोद सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे लाइव टेस्ट 67 जो ऑल एमसीक्यू रिकॉल है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन रहेगा जो किसी भी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ उड़ीसा ट्रिपल एससी मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर फीमेल के लिए इंपॉर्टेंट है। सो वेलकम बैक टू टुडेज सेशन। हमेशा याद रखिए सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। इसी के साथ आज का सेशन शुरुआत करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्सेस इज नॉट फाउंड एट बार्थ। बार्थ में कौन सा रिफ्लेक्स आपको देखने को नहीं मिला? बाबिन्स्की रिफ्लेक्स, पाल्मर रिफ्लेक्स, मोरो रिफ्लेक्स, फ्लैगजॉन रिफ्लेक्स। एट बार्थ में बोला है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके, फ्लैगजॉन रिफ्लेक्स आपको बार्थ के दौरान देखने को नहीं मिलेगा। Now we can come back to next question. Parallel play for toddler develops in this age range 5 to 10 month, 10 to 14 month, 12 to 24 month, D ऑप्शन में 24 to 48 month toddlers। ओके, हमेशा याद रखिए 1 to 3 years of age, 1 to 3 years of age। ओके, रिमेंबर दिस वन। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? आंसर विद डी ऑप्शन होगा। रिमेंबर दिस वन। नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। प्रोथ्रोम्बिन इज ए डेक्स ग्लोबुलिन एंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द डेक्स अल्फा किडनी, अल्फा लिवर, बीटा किडनी, बीटा लिवर। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? ओके, यहाँ पर सभी को याद रखना है बी ऑप्शन, क्योंकि अल्फा ग्लोबुलिन है ये लीवर से प्रोड्यूस होता है। इसको जरूर याद रखना है। समझ में आ गया? नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। ब्लड फ्लोइंग इनटू द कार्डियक वेन एंटर्स द डेक्स नेक्स्ट कोरोनरी साइनस, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम। जब कार्डियक वेन को ब्लड एंट्री करता है, ओके, ब्लड फ्लोइंग इनटू द कार्डियक वेन एंटर्स द डेक्स नेक्स्ट, जब ब्लड फ्लो कर रहा है कार्डियक वेन में, उसके बाद कहाँ जाएगा? कोरोनरी साइनस को जाएगा। कहाँ जाएगा? कोरोनरी साइनस को जाएगा। इसको जरूर याद रखिए। आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। गॉट इट? नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। ओके, रिलैक्सेशन यू कैन सी। वेंट्रिकुलर डायस्टोल मतलब क्या है? वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा। इंक्रीज आयोटिक प्रेशर, इंक्रीज वेंट्रिकुलर वॉल्यूम। ओके, लव हार्ट साउंड, डी ऑप्शन में टी वेव साउंड। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन, इंक्रीज वेंट्रिकुलर वॉल्यूम। समझ में आ गया? नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द ब्लड वेसल इज लाइंड विद डेड सेल। ओके, ब्लड वेसल में आपको 3 लेयर, इनर लेयर, मिडिल लेयर और एक ठो आउटर लेयर। जो इनर लेयर रहता है, ओके, उसको क्या बोलते हैं? थेका इंटरना। थेका इंटरना बोला जाता है। ओके, थेका इंटरना। मिडिल को मेडिया, थेका मेडिया, थेका मेडिया। ओके, उसके बाद अगर आउटर लेयर होगा उसको क्या बोला जाएगा? ओके, थेका एक्सटर्ना, थेका एक्सटर्ना बोला जाएगा। ओके, गॉट इट? याद रखिए इसे, एक्सटर्ना। तो यहाँ पर कौन सा एपिथेलियम होगा? सिंपल क्वामस एपिथेलियम, स्ट्राटिफाइड क्वामस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, स्ट्राटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सिंपल क्वामस एपिथेलियम। इसको जरूर याद रखिए। ओके, नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्डियक आउटपुट इज द प्रोडक्ट ऑफ डेक्स एंड डेक्स, हार्ट रेट एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम प्रेशर। बी ऑप्शन में एच आर एंड स्ट्रोक वॉल्यूम, सी ऑप्शन में हार्ट रेट एंड ओके ई एफ, डी ऑप्शन में डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक प्रेशर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू सी ओ इज इक्वल टू एस वी इंटू
HR होता है। ओके, स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml होता है इंटू 72 बीट्स पर मिनट होता है। ओके, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ओके, 70 को मल्टीप्लाई करें 72 में। ओके, 7 7 ओके, 7 इंटू 7, 7 जा आपका 49 आ गया। ओके, तो यहाँ पर देखो 0.5 हो गया। ओके, इतना ml 5040 ml पर मिनट होगा, इतना मीन 5 लीटर। ओके, रिमेंबर दिस वन। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट। नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट स्टोर्ड इन द लीवर? कौन सा विटामिन स्टोर नहीं होता है लीवर में? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। आप सभी को पता होना चाहिए फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन। ओके, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा है? विटामिन ए डी के, ADE होता है। उसके बाद वाटर सॉल्युबल विटामिन, आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन। ओके, इसको जरूर याद रखना। ये विटामिन सी हो जाता है और आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होगा। ओके, बी कॉम्प्लेक्स, इसको जरूर याद रखना है। समझ में आ गया? गॉट इट? ओके, नाउ वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन। इसको आस्कॉर्बिक एसिड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? आस्कॉर्बिक एसिड। ओके, रिमेंबर दिस वन। ओके, नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे अभी। द थायमस इज लोकेटेड विद द डेक्स मीडियास्टिनम, पेरिओस्टिनम, एपिस्टिनम। डी ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव। सो पुट योर राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए। ओके, तो हमेशा याद रखिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको बोला जाता है, ये जो थायमस है इसको प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन बोला जाए। क्या बोला जाता है? ऑल्सो कॉल्ड ए प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, लिम्फोइड ऑर्गन यू कैन से। ओके, समझ में आ गया? सो पुट योर राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स। इसका मेन काम है, ये क्या मेक्स करता है? WBC मेक्स, WBC कॉल टी लिम्फोसाइट, कॉल टी लिम्फोसाइट। इसको जरूर याद रखिए। ओके, गॉट इट? यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। तो आंसर हो जाएगा मीडियास्टिनम। आंसर टू बी द मीडियास्टिनम। ओके, नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे अभी हम। लिम्फोसाइट्स दैट रीच द थायमस बिकम, थायमस को अगर ओके लिम्फोसाइट पहुंच जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? टी सेल, बी सेल, प्लाज्मा सेल, बीटा सेल। और इसका पहले मैं बोल चुका हूँ। ओके, आंसर हो जाएगा टी सेल होगा। थायमस डिराइव लिम्फोसाइट, थायमस डिराइव लिम्फोसाइट। ओके, गॉट इट? नाउ वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे अभी हम। कोलोस्ट्रोम इज मिल्क ऑफ लैक्टेशन पीरियड, मिल्क ऑफ इनिशियल फ्यू डेज, मिल्क ऑफ इनिशियल फ्यू आवर। डी ऑप्शन में मिल्क ऑन डे 1। सो व्हिच वन विद द करेक्ट आंसर? सही आंसर पुट अप करिए। क्योंकि अभी तो जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। सो व्हाट माइट बी द राइट आंसर? कोलोस्ट्रोम, इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। ए लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस दैट वन। ओके, तो आंसर कौन सा होगा? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मिल्क ऑफ इनिशियल फ्यू डेज, बी ऑप्शन। ओके, गॉट इट? नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे अभी हम। इन ह्यूमंस द लोकेशन ऑफ द बर्थोलिन्स ग्लैंड। ओके, ह्यूमन बींग्स में, ओके स्पेशली फीमेल में बोर्थोलिन ग्लैंड कहाँ पर देखने को मिलेगा? आइदर साइड ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, आइदर साइड ऑफ द पेनिस, आइदर साइड ऑफ द भास डेफरेंस, आइदर साइड ऑफ द वेजिना। सो पुट योर राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए। कौन सा होगा? ओके, व्हाट माइट बी द राइट आंसर हियर?
ओके, तो आंसर हो जाएगा ओके आइदर साइड ऑफ द वेजिना होगा। क्या होगा आंसर? आइदर साइड ऑफ द वेजिना होगा। ओके गॉट इट। नाउ वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्राफियन फॉलिकल रिग्रेसेस टू दिस आफ्टर ओवुलेशन। ओके, 14 डेज में क्या होता है? ओवुलेशन होता है। 14 डेज के बाद ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाएगा? कॉर्पस आल्बिकेंस, कॉर्पस आट्रिसिया, कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस लुटियम। तो व्हाट वुड बी द राइट आंसर हियर? सही आंसर पुट अप करिए, कौन सा होगा? और जो जिसका मेन हार्मोन ओके हमेशा याद, रिग्रेसेस टू ग्राफियन फॉलिकल। ओके, रिग्रेसेस टू कॉर्पस लुटियम। क्या बोलेंगे इसको? कॉर्पस लुटियम बोला जाएगा। ओके, कॉर्पस लुटियम। ग्राफियन फॉलिकल रिग्रेसेस टू दिस आफ्टर ओवुलेशन, दैट इज कॉर्पस लुटियम। ये क्या सीक्रेट करता है? सीक्रेट्स और प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन। यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, इसको जरूर आप लोग याद रखें। समझ में आ गया? गॉट इट। ओके, समझ में आ गया? गॉट इट और नॉट? ओके, डी। नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन डज lactation start? During pregnancy, at the end of the first trimester, before parturition, at the end of the pregnancy। ओके, लैक्टेशन कब से शुरुआत होता है? ओके, लैक्टेशन कब से शुरुआत होगा? सो व्हाट माइट बी द राइट आंसर हियर? यहाँ पर सही आंसर पुट अप करिए। ओके, यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके, एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। ओके, नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरी थर्सडे हेल्थ ऑफिशियल चेक द स्टूडेंट एंड प्रोवाइड आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट। एवरी थर्सडे में हेल्थ ऑफिशियल क्या करते हैं? स्टूडेंट को चेक करते हैं एंड आयरन एंड फॉलिक सप्लीमेंट देते हैं। वो क्या प्रिवेंट करेगा? मेलेरियल फीवर, टाइफाइड फीवर, एनीमिया, कोलेरा। So which one is the correct one? सही आंसर कौन सा होगा? ओके, हमेशा याद रखिए एनीमिया। ओके, रक्ताल्पता, ये हिंदी में बोला जाता है रक्ताल्पता। ओके, समझ में आ गया? गॉट इट। नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The majority of iron in the body is present in iron bound to transferrin, iron stored in the liver, मायोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल हीमोग्लोबिन। ओके, तो कौन सा होगा सही आंसर? ओके, हुआ व्हिच वन विद द राइट आंसर? तो यहाँ पर आप सभी को याद रखें डी ऑप्शन। आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन रहता है, ओके, तो बेसिकली हमको ओके मेजॉरिटी ऑफ आयरन देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? गॉट इट। नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एडल्ट्स द डेली डाइटरी रिक्वायरमेंट ऑफ फॉलिक एसिड इन द बॉडी इज 4000 माइक्रोग्राम, 400 माइक्रोग्राम, 40 माइक्रोग्राम्स, 4 माइक्रोग्राम। सो व्हाट माइट बी द राइट आंसर? यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन, दैट इज 400 माइक्रोग्राम्स होगा। इसको जरूर याद रखिए। ओके, समझ में आ गया? गॉट इट। यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच मिनरल एनहांसेस इंसुलिन एक्टिविटी? ओके, कौन सा मिनरल ओके एनहांस करता है इंसुलिन का एक्टिविटी को? हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, हीम आयरन, नॉन ऑफ देव। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है आंसर विद हीम आयरन। समझ में आ गया? गॉट इट। नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लिवर एनलार्जमेंट इज हेपाटोमेगाली, स्टीएटो हेपाटाइटिस, फैटी लिवर, हेपाटाइटिस ई। आप सभी को कुछ सॉफिक्स के बारे में पता होना चाहिए।
मेगाली अगर कहीं पर लिखा हुआ है इसका मतलब आप लोगों को पता हो जाना चाहिए एनलार्जमेंट। ये सॉफिक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, मेडिकल सॉफिक्स एनलार्जमेंट बोला जाएगा। कहीं पर अगर आईटीआईस लिखा है इसका मतलब इन्फ्लामेशन। ओके, कितना सारा आपको देखने को मिलेगा। ओके, यू विल सी नंबर ऑफ। ओके, ITIS इटी से अगर है तो इन्फ्लामेशन समझ जाना है। ओके, समझ में आ गया, गॉट इट। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हेपाटोमेगाली। अगर स्प्लीन का एनलार्जमेंट होता, स्प्लीन का अगर एनलार्जमेंट होगा तो क्या होगा, स्प्लीनोमेगाली। क्या होगा, स्प्लीनोमेगाली। ओके, जरूर इसको याद रखिए, स्प्लीनोमेगाली। ओके, समझ में आ गया। नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टू हेल्प प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ग्रेन प्रोडक्ट्स आर नाउ फोर्टिफाइड विथ। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा ग्रेन प्रोडक्ट को फोर्टिफाई किया जा रहा है? आयरन, फोलेट, प्रोटीन, विटामिन सी। सो पुट योर राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए, कौन सा होगा? यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। आंसर वुड बी द बी ऑप्शन, दैट इज द फोलेट होगा। समझ में आ गया, गॉट इट। नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एलिजा स्टैंड फॉर एंजाइम लाइव इंड्यूस्ड असेसमेंट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट आसे, एनर्जी लिंक्ड इम्यूनिटी आसे। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? ओके, व्हाट वुड बी द राइट आंसर हियर? ओके, आप सभी को यहाँ याद रखना है, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, गॉट इट। नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन फीड, एंकिल्स एंड लेग टिश्यू में, अगर फीड में, एंकिल्स में, अगर लेग टिश्यू में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फ्लूइड अगर अक्यूमुलेट होता है, ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ईडीमा, स्वेलिंग, प्लेग, ऑल ऑफ द एबव बोला जाएगा। तो हमेशा याद रहे, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन फीड, एंकिल्स एंड लेग टिश्यू, टर्म है ईडीमा। गॉट इट। नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। IDDM इज ऑल्सो कॉल्ड एज टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंट। डी ऑप्शन में गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डायबिटीज। ओके, तो टाइप 1 डायबिटीज को बोला जाता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, और इसको बोला जाता है जुवेनाइल डायबिटीज। ओके, जुवेनाइल डायबिटीज। इसको क्या बोला जाएगा? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। क्या बोला जाएगा? सीनाइल डायबिटीज, सीनाइल डायबिटीज। ओके, ये प्रीवियसली बोला जाता था। ओके, समझ में आ गया, गॉट इट। यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। तो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस इज नोन एज टाइप 1 डायबिटीज बोला जाएगा। समझ में आ गया, गॉट इट। नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे अभी। Okay, now we can come back to the next question. Medication such as may reduce sign and symptoms of mild allergy. Okay, allergy. Okay, कोई अगर एक खा रहा है, उसका अगर माइल्ड एलर्जी हो रहा है, तो उसके लिए जो साइन सिम्टम दिखेगा उसके लिए कौन सा मेडिसिन दिया जाएगा? एपिनेफ्रिन, जिसको बोलते हैं एड्रेनालिन। ओके, इसको एड्रेनालिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एड्रेनालिन। ओके, रिमेंबर दिस वन। ओके, एंटीहिस्टामिन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ओके, सॉरी, बी ऑप्शन होगा एंटीहिस्टामिन ड्रग। ओके, समझ में आ गया, गॉट इट। नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट वन। फॉर पीपुल हु रेगुलरली स्मोक cigarettes need an additional extra amount of 35 मिलीग्राम पर डे ऑफ। क्योंकि कोई अगर सिगरेट स्मोक कर रहा है उसको कौन सा विटामिन 35 मिलीग्राम पर डे लेना चाहिए?
ओके, हमेशा याद रखिए, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, विटामिन सी। नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लेक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड इज कॉल्ड सियानोसिस, हाइपोक्सीमिया, आयरन डेफिशिएंसी डिजॉर्डर, एनीमिया। अगर टिश्यू में बोलेगा, ओके, अगर लेक ऑफ टिश्यू, ओके, लेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इन टिश्यू, ओके, देन दैट इज नोन एज हाइपोक्सिया बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? हाइपोक्सिया। अगर ब्लड में बोला है, ओके, तो ये हाइपोक्सीमिया होगा। ओके, रिमेंबर दिस वन। ओके, समझ में आ गया? गॉट इट? नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रेस्ट मिल्क हैज ऑलमोस्ट नो अमाउंट ऑफ, कौन सा कंटेंट आपको ब्रेस्ट मिल्क में देखने नहीं मिलेगा? पोटासियम, आयरन, फ्लोराइड, मैग्नीशियम। ओके, सो पुट योर राइट आंसर। ओके, कौन सा होगा? ओके, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, गॉट इट? नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन सर्व्स एज कोएंजाइम, एंटागोनिस्ट, एंटीऑक्सीडेंट, इंट्रिंजिंग। सो व्हाट माइट बी द राइट आंसर? यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? ओके, व्हिच वन विल बी द करेक्ट वन? ओके, आंसर वुड बी द सी ऑप्शन होगा। ओके, एंटीऑक्सीडेंट। नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल फॉल बिलो इज टर्म एज हाइपोग्लाइसेमिया। 70 मिलीग्राम पर DL, 100 मिलीग्राम पर DL, 125 मिलीग्राम पर DL, उसके बाद नॉन ऑफ देगा। ओके, आप सभी को पता होना चाहिए नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल। ओके, 70 टू 110 मिलीग्राम पर DL। ओके, हमेशा ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है, ब्लड वैल्यू का जरूर एक ठो क्वेश्चन पूछेगा। ओके, आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। 70 ग्राम से अगर लेस होगा, ओके, लेस देन 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, देन दैट इज नोन एज हाइपोग्लाइसीमिया। ओके, अगर ग्रेटर देन 110 मिलीग्राम हुआ, देन इट इज नोन एज हाइपर हो जाएगा। क्या होगा? हाइपर ग्लिसेमिया। समझ में आ गया? गॉट इट? यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। द डेवलपिंग इन्फेंट फ्रॉम 2 to 8 वीक्स आफ्टर कंसेप्शन इज कॉल्ड। ओके, 2 to अगर 8 वीक्स, ओके, फर्टिलाइजेशन के बाद, उसको हम क्या बोलेंगे? जाइगोट, एम्ब्रायो, फीटस, ओवम। तो व्हाट माइट बी द राइट आंसर? सही आंसर कौन सा होगा? हमेशा याद रखिए, आंसर बी द बी ऑप्शन, एम्ब्रायो। ओके, एम्ब्रायो। यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, समझ में आ गया? गॉट इट? नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए न्यूबॉर्न बेबी रिक्वायर्स अबाउट 250 किलो कैलोरी पर डे, 350 किलो कैलोरी पर डे, 550 किलो कैलोरी पर डे, 450 किलो कैलोरी पर डे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर फैसिलिटेट स्लीप? 5-HTP, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, ग्लूटामेट। न्यूरोट्रांसमीटर फैसिलिटेट्स स्लीप। तो यहाँ पर पुटअप करिए। ओके, व्हिच वन विद द राइट आंसर? फैसिलिटेट करता है। ओके, व्हाट माइट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ओके, तो यहाँ पर हमेशा याद रखिए सेरोटोनिन होगा। ओके, डी ऑप्शन में ग्लूटामेट। ओके, जरूर आप याद रखिए, यहाँ पर बी आंसर और डी आंसर हो। दिस इज द
answer. Okay, remember this. According to WHO, which country is the diabetes capital of the world? पाकिस्तान, USA, चाइना, इंडिया। डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, हमेशा याद रखिए इंडिया। ओके, गॉट इट। नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स एंड टीथ आर लेड बाय प्रोटीन, एल्बुमिन, कोलाजन, हीमोग्लोबिन, फिब्रिन। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? ओके, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, सही आंसर यहाँ पर जरूर याद रखिए, आंसर टू बी द बी ऑप्शन। आंसर टू बी द बी ऑप्शन। समझ में आ गया? ओके, गॉट इट। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे क्लास को अटेंड करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। सी यू टुमारो अनदर इंटरेस्टिंग सेशन। तब तक कि अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल जरूर रखिए। जय हिंद, जय भारत।